ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज का सुसमाचार हमें यीशु के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है, जहां उन्हें गलतफहमी और आरोपों का सामना करना पड़ा। शास्त्रियों ने यीशु पर आरोप लगाया कि वे बेल्जेबुल की सहायता से या तो शक्ति से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल रहे हैं। यह आरोप न केवल उनकी शिक्षाओं को ठुकराने का प्रयास था, बल्कि उनकी दिव्यता और ईश्वर के साथ उनके संबंध पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास था। इस पाठ में यीशु हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और असत्य के बीच संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। यह हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने दिल और विचारों में सच्चाई को कैसे स्थान देते हैं। यीशु ने जो कार्य किए वे स्पष्ट रूप से ईश्वर के राज्य की उपस्थिति का संकेत थे। उन्होंने प्रेम, करुणा और चमत्कारों के माध्यम से यह दिखाया कि ईश्वर का राज्य मनुष्यों के बीच में है, लेकिन शास्त्रियों ने उनकी शक्ति को दुष्ट आत्माओं से जोड़ने का प्रयास किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं तो हमें भी गलतफहमी और आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में हमें दृढ़ रहना चाहिए और यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। यीशु ने शास्त्रियों को जवाब देते हुए एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट किया। यदि कोई घर आपस में बढ़ जाए, वह घर टिक नहीं सकता। यह न केवल बाहरी संबंधों के लिए बल्कि हमारे आंतरिक जीवन के लिए भी सत्य है। हमारे दिल और आत्मा में यदि ईश्वर की उपस्थिति और शांति है तो हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन संदेह, ईर्ष्या और पाप से भर जाए तो हम ईश्वर की कृपा को महसूस नहीं कर पाएंगे। यीशु ने हमें यह चेतावनी दी कि पवित्र आत्मा की निंदा अक्षम्य है। इसका अर्थ है कि जब हम सच्चाई को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं और ईश्वर की शक्ति को गलत ठहराते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। यह हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। क्या हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं? क्या हम अपने कार्यों और शब्दों से ईश्वर की महिमा करते हैं? आज के सुसमाचार का संदेश हमें आह्वान करता है कि हम सच्चाई के लिए खड़े हों, भले ही हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़े। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने दिलों में विभाजन और पाप से बचना चाहिए, ताकि हम ईश्वर की कृपा और शांति को अनुभव कर सकें। आइए हम यीशु से प्रार्थना करें कि वे हमें उनकी शिक्षाओं के प्रति दृढ़ और विश्वास योग्य बनाए रखें। उनकी कृपा से हमारा जीवन सच्चाई, प्रेम और शांति से भरा हो। आमीन।